इस हमाम में सब नंगे हैं, तीनों मिलकर लूट रहे हैं। अरे भाई आप लोग पैसा लेकर आए हो, कैमरा लगाइए, पूछ लीजिए। बिहार को लूटा गया है, किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार को लूटा है। तेजस्वी यादव का दामन भी साफ नहीं है, दाग तो इसमें है। प्रशांत किशोर ने तमाम हमले किए, आपने अभी अभी सुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत। चलिए अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल मामला इसलिए ज्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि बिहार में चुनाव है। सरकार कितना काम कर रही है इसकी रिपोर्ट प्रशांत किशोर खंगाल रही हैं। तेजस्वी यादव जब सरकार में आए थे तब उन्होंने क्या क्या कांड किए इसकी रिपोर्ट भी प्रशांत किशोर खंगाल रही हैं और जनता के सामने ला रही हैं। यही मामला तब और बढ़ गया जब कैग की रिपोर्ट सामने आती है। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। किसने लूटा पता ही नहीं चल रहा है, सरकार चुप है। साथ ही 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस वक्त का है जब तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे, इसीलिए वो भी खामोश है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। राजद, जदयू और भाजपा सब मिलकर बिहार को लूट रहे हैं। यहाँ प्रशांत किशोर ने बड़ा तीखा हमला किया। क्या कह रही है प्रशांत किशोर, जरा गौर से एक बार फिर सुन लें। सीएजी ने बताया है कि 70,000 करोड़ रुपया, बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है, किसने लूटा, कहाँ खर्चा किया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी बोल रही है और सरकार चुप है। आप इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं, तीनों मिलकर लूट रहे हैं। ये राजद, जदयू, भाजपा तीनों मिलकर लूट रहे हैं और ये बात अभी सीएजी के रिपोर्ट में जाहिर हो गई कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 70,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब नहीं है कि पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, इसका किसने संज्ञान किसी ने नहीं लिया अभी तक। भीड़ बिकाऊ है कि नहीं, आपके पास कैमरा है, आप जाकर लोगों से पूछ लीजिए। अरे भाई आप लोग पैसा लेकर आए हो, कैमरा लगाइए, पूछ लीजिए। दरअसल बिहार को लूटने की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बिहार गरीब राज्य है और इस गरीब राज्य के साथ इस तरह की धोखाधड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रशांत किशोर पूरे बिहार में बदलाव यात्रा कर रहे हैं और एक एक किस्सा बाहर ला रहे हैं। कैग रिपोर्ट पर जब प्रशांत किशोर बात कर रहे थे तो वो जहानाबाद के मखदुमपुर में थे। यहाँ बिहार बदलाव यात्रा में जनसभा को संबोधित करने के बाद गांधी मैदान में पत्रकारों से बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने इस दौरान तेजस्वी यादव पर एक और हमला बोला, जरा उस पर भी गौर करिएगा। भाई वीरेंद्र जैसे लोग ये राजद के नेता हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। जब इनका सरकार था तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर, अपहरण रंगदारी वाले राज्य के तौर पर, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी। तो आप इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये जीत कर अगर गलती से भी आ गए तो फिर से वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। दरअसल प्रशांत किशोर ने इस दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच की कथित वायरल ऑडियो पर हमला बोला है। ये मामला बिहार में काफी गरमाया हुआ है। प्रशांत किशोर ने इसको लेकर भी तेजस्वी यादव और पूरी राजद को घेर लिया है। यहाँ प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई वीरेंद्र कट्टा वाले दल के नेता हैं। जब इनकी सरकार थी तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले, अपहरण रंगदारी वाले, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी। इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये लोग गलती से जीत कर आ गए तो फिर वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर एक बार फिर से
तेजस्वी यादव पर जोरदार तरीके से हमलावर है। वजह साफ है, क्योंकि यह मुकाबले में प्रशांत किशोर के तेजस्वी यादव हैं। तमाम तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, जहां मुख्य मुकाबला प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच नजर आ रहा है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। कहीं ना कहीं इसीलिए प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राजद के लोग इसका क्या जवाब देखते हैं और आगे प्रशांत किशोर इस पूरे मामले में किस तरह की बात बिहार के जनता के सामने रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीओ भारत।